जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने किसी ट्रायंगल का सेंट्रायड कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसके एप्लीकेशंस पार्ट पे वर्क करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस को पिकअप किया हुआ है। क्वेश्चंस क्या है कि 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर a प्लस बी ए माइनस बी 2a प्लस बी 2a माइनस बी a माइनस बी ए प्लस बी देन फाइंड फोर्थ वर्टेक्स। किसी पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो चौथे का पूछा जा रहा है। ये एप्लीकेशन पार्ट पे वर्क हो गया कि हम लोग कैसे उस चीज़ को यूज करेंगे। मिड पॉइंट का फार्मूला, और मिड पॉइंट का फार्मूला भी सेंट्रायड फार्मूले से ही निकाला गया। और सेंट्रायड का फार्मूला बेसिकली हमने अगर कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एक पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स को एलियम रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, उस बेस पे हमने सेंट्रायड निकाला। और उस पर हमने मिड पॉइंट के बारे में भी डिस्कस किया। मतलब ये कि अगर ए हमारा x1 y1 है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और बी कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा अगर उस मिड पॉइंट को हम P नाम दे दें और उसका कोऑर्डिनेट अगर x y हो तो x इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन गया था, x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। और ये फार्मूला हमने वहाँ LM वाले से निकाला था जो रेशियो में डिवाइड करता है। बहरहाल अब उस एप्लीकेशंस को हम यहाँ कैसे वर्क करेंगे ये चीज़ देखना है। पैरेललोग्राम है हमारे पास एक कोई, चलिए नामकरण संस्कार कर दें। ABCD पैरेललोग्राम हो गया ये हमारे पास। इसमें किसी 3 जो वर्टेक्स हैं उनके कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम लोग क्रम से ले लें। आप कैसे भी ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि क्रम का इम्पोर्टेंस रहता है तो क्रम से ही चीज़ें लिखी जाएँ, चाहे वो लिखे या न लिखे। अगर नहीं लिखा है तो ऑलरेडी आप लीजिए, लेकिन अगर कोई चीज़ मेंशन कर दिया नहीं, क्रम में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तब आप कोई बात होगी। हमने ए का वो ले लिया तो बी का ए ले लें। अच्छा, आप सी का भी ले सकते हैं, डी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2a प्लस बी 2a माइनस बी, और सी का जो कोऑर्डिनेट है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी एस। अब मुझे डी का फाइंड करना है, तो जिसका फाइंड करना है लेट कर लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अब हम लोग इसकी जियोमेट्री पे आते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है तो सबको पता है कि जो आमने सामने की साइडें होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि इनके डायगोनल जो होते हैं ना वो इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे BD डायगोनल हो गया, AC डायगोनल हो गया। अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, अगर मान लें हम पॉइंट O पे अगर इंटरसेक्शन इनका हो रहा है तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द BD एंड आल्सो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो पॉइंट O होगा, जो इंटरसेक्शंस ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम है, पॉइंट O क्या होगा, व्हाट, मिड ऑफ AC एंड व्हाट, डायगोनल एक और हमारा BD है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब जैसे लिसनर यहाँ ध्यान दें, इस पॉइंट O का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है और ये AC का मिड पॉइंट, तो हाउ कैन यू फाइंड हियर। तो फिर तो बात तो क्लियर हो गई ना कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द AC, और मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला मेरे पास ये x है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर ये कोऑर्डिनेट को मैं यहाँ x O के कोऑर्डिनेट को x बार y बार नाम दे दूँ तो x बार कैसे निकालेंगे, व्हाट, क्या निकालेंगे भाई कि x कंपोनेंट सम करिए, उनका हाफ कर दीजिए। जैसे यहाँ x कंपोनेंट का सम हाफ, और यहाँ क्या है y कंपोनेंट का सम और हाफ है, तो x कंपोनेंट ले लीजिए। x कंपोनेंट मतलब ये है और यहाँ ये है, इनको ऐड कर दीजिए तो a प्लस बी प्लस ए माइनस b/2, b कैंसिल हो गया, सॉरी b कैंसिल हो गया, 2a/2 मीनिंग दिस इज द a। अच्छा, सिमिलरली y बार आप कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द y बार। y बार मतलब सीधा y कंपोनेंट को सम करिए, तो y कंपोनेंट यहाँ मेरा a माइनस बी है एक में, और दूसरे में y कंपोनेंट हमारा a प्लस बी है, /2 करिए, कितनी वैल्यू आएगी, अगेन यहाँ b कैंसिल हो जाएगा, 2a/2 दिस इज द a हियर। तो हमारा O का जो कोऑर्डिनेट मिल गया, x कंपोनेंट a है, y कंपोनेंट a है, मतलब a हो गया, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट।
अब मुझसे डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो मीनिंग ये हो गई कि अगेन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी डी यूजिंग दिस कंसेप्ट। अब बी डी का हमारा ओ मिड पॉइंट है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट पता है तो फिर हम कैसे निकालेंगे? अगेन यूजिंग दिस कंपोनेंट, दिस कंसेप्ट और दिस फार्मूला। अब जैसे मुझे ए यहाँ लिखना है, ए इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? पॉइंट तो जो है पॉइंट बी और डी को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट है उसका हाफ है, मतलब मिड पॉइंट पे है वो। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? यक्स कंपोनेंट का सम बाई 2। तो यक्स कंपोनेंट इसका क्या है? बी का है हमारा 2a प्लस बी, और वहाँ यक्स है बाई 2। दिस बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2a इज इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस एक्स, 2a कैंसिल, दिस इम्प्लाइज व्हाट? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। आ गया हमारा कि जो डी का एक्स कंपोनेंट है वो माइनस बी है। अच्छा, अब नेक्स्ट ए भी हमारा कैसे निकालेंगे? ए इज इक्वल टू व्हाट? अगेन वाई कंपोनेंट का सम करके हाफ कर दीजिए वाई, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बी डी। तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सम ऑफ द वाई कंपोनेंट करिए, तो यहाँ 2a माइनस बी है प्लस दिस इज द वाई बाई 2। तो अगेन 2a इज इक्वल टू 2a माइनस बी प्लस वाई, 2a कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू बी। तो निकल गया d का हमारा जो कोऑर्डिनेट आया एक्स वाई वो क्या आया? माइनस बी हो गया ये। अच्छा, अब ये सही है या गलत है उसके लिए हम एक बात यहाँ कहना चाहेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जनरली 99% क्वेश्चंस को हम खुद ही टेस्ट कर सकते हैं कि हम जो क्वेश्चंस लगाए हैं वो सही है गलत है। अब जैसे यहाँ देखा जाए तो रिवर्स प्रोसेस आ जाइए, तो जब रिवर्स प्रोसेस आए अगर वही चीज़ मिल जाए जो क्वेश्चंस में गिवन है तो डेफिनेटली यस यू आर राइट, अगर नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। तो देख लो यहाँ क्या करना है। जैसे डी का कोऑर्डिनेट में माइनस बी निकाला आपने, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और ओ जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? इनके और इनके जो एक्स कंपोनेंट के सम है उनका हाफ कर दीजिए, मिल जाएगा। तो देखिए क्या ऐसा मिलता है क्या? देख लीजिए, b का x कंपोनेंट क्या है? 2a प्लस बी, और d का x कंपोनेंट माइनस बी है बाई 2, सिंस मिड पॉइंट है। अच्छा, अब ये वैल्यू मेरी ये आनी चाहिए, तो क्या ये आ रहा है क्या? यस, ये आ रहा है। ये भी ये आएगा, y कंपोनेंट सम कर दीजिए, b और ये ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2a बाई 2, अगेन ये आ जाएगा। यस, दिस इज द राइट हियर। तो हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो क्वेश्चंस लगाया दिस इज द राइट हियर। अच्छा, ये क्या है? एक और हम लोग अपनी बात यहाँ करें कि जैसे कभी कभी होता क्या है कि ये पॉइंट्स मेरे दे दिए, अब डिस्टेंस पूछेगा, हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन DC। अगर डिस्टेंस बिटवीन DC पूछता है तो फिर जो डिस्टेंस फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वहाँ उसका यूज करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट पे कैसे वर्क हमें करना है, लिसनर इस चीज़ को ध्यान देंगे। फार्मूला तो वही सब रहता है, बट आप कैसे वर्क करेंगे एप्लीकेशन पार्ट पे वो इम्पॉर्टेंस है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगने चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगेगा उतनी सारी चीज़ें रहेंगी। अब एक और हम एक क्वेश्चन पिकअप करते हैं कि कोऑर्डिनेट दिया है तो हम लोग सेंट्राइड कैसे निकालेंगे। ऑलरेडी उस फार्मूले को हमने डिस्कस किया है, बट अभी हमने उस पर क्वेश्चंस नहीं लगाया है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा पिकअप कर लें, हाउ कैन यू फाइंड हियर। जब हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ा लेंगे, अभी जो हम लेवल फर्स्ट जिसका हमने नाम दिया है पढ़ा रहे हैं, तब उसके बाद इसमें IT मेंस में जो क्वेश्चंस क्रिएशन हुए हैं, जो जनरल्स हमारी अभी ज्योमेट्री चल रही है जनरल पार्ट्स पे, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसमें एक पार्ट्स है लोकस, बड़ा ये इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कि लोकस कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जब पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या, इसके आगे बाद हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद सर्किल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जब वो चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो लास्ट में हम लोकस को डिस्कस करेंगे। बहरहाल बहुत सारे बुकों में आथर्स ने लोकस पहले दे दिया है, बट हम पहले नहीं उसको ट्रीट करेंगे, जब पढ़ाएंगे तो बातें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। तो जब सब ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो फिर लोकस समझना तो फिर चुटकी बजाने जैसा हो जाएगा, और तब इंटरेस्ट भी आएगा। अब होना भी यही चाहिए कि लोकस को बाद में रखना चाहिए, पता नहीं क्यों यहाँ मैथमेटिशियनों ने लोकस को जस्ट इसके बाद रख दिया है। लोकस ये सब चीज़ पढ़ लेने के बाद होना चाहिए। तो क्वेश्चंस थोड़ा हम पिकअप कर रहे हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये, पूरी क्वेश्चंस मैं नहीं लिखूँगा, बस उसकी मैं यहाँ आत्मा लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है
कि कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रायड, हमें सेंट्रायड का कोऑर्डिनेट निकालना है। सेंट्रायड मतलब किसी भी ट्रायंगल का, सेंट्रायड ऑफ कोई ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल कैसी है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या क्या गिवन है, 6 3 है, 6 3 के बाद हमारा -2 5 है, और नेक्स्ट है -1 7 है। अब तो फिर ये चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ बहुत बड़ा दम नहीं है। बस हमने यूं ही एक क्वेश्चन उठा लिया है ताकि हमने जो फार्मूला डिराइव किया था उस पर का क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब तो अगर फार्मूला याद है तो ओनली यूज डायरेक्ट अप्लाई द फार्मूला एंड फाइंड द सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस हियर। अब यहाँ नाम दे दीजिए, जैसे नाम आप कर दीजिए, ए है, ये बी है, सी है, कोई ट्रायंगल ए बी सी है जिसके वर्टिसेस हमने ए बी सी दिए हुए हैं। तो अगर हम जी नाम कर दें सेंट्रायड का जिसका कोऑर्डिनेट एक्स बार वाई बार है, और जब भी सेंट्रायड का कोऑर्डिनेट निकाला जाए तो एक्स बार वाई बार थोड़ा लिखा जाए, बार यहाँ सिंबल जो है सेंटर का कोऑर्डिनेट से मतलब है। तो फिर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 y2, दिस फार्मूला, मतलब सम ऑफ द ऑल x कंपोनेंट ऑफ द वर्टिसेस बाई 2, y बार क्या है, सम ऑफ ऑल y कंपोनेंट्स। अगर ऐसे कहा जाए तो याद करने में थोड़ी सहूलियत होगी। यस, ये बात हो गई मेरी। x कंपोनेंट का सम करिए, नहीं y3 है यहाँ, सॉरी 2 तो मिड पॉइंट पे आता है, 3 ये है दिस। तो चलिए बस वैल्यू तो अब सब्स्टिट्यूट करना है। x1 x2 x3 का मतलब क्या है यार, कि जो वर्टिसेस हैं उनके x कंपोनेंट्स, तो x कंपोनेंट को सम कर दीजिए। यहाँ x कंपोनेंट 6 है, b में -2 है, प्लस यहाँ दिस इज द -1/3। साथ साथ हम निकाल लें y बार, व्हाट इज द y बार हियर, y1 ले लीजिए, तो y1 3, y2 +5 प्लस y3 7/3। सम करिए इनका, तो x बार इज इक्वल टू 6 - 3 3/3 एंड y बार इज व्हाट 5 3 8 एंड 15/3 दिस। तो x बार की वैल्यू 1 हो गई एंड y बार की वैल्यू 3 5 15 दिस। तो g का जो कोऑर्डिनेट होगा, दिस कोऑर्डिनेट, वो आएगा मेरा 1 5, यस दिस। यानी जो एक ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस ए बी सी है, इसका सेंट्रायड का कोऑर्डिनेट जो होगा मेरा 1 5 होगा। कहने की हमारी मीनिंग ये हुई कि जो ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मेशन होगा उसका जो सेंट्रायड होगा, सेंट्रायड निकलता कैसे है, उसका एक ही फार्मूले की बात है यहाँ कि जो मीडियन है उनको आप मिला दीजिए, और मीडियनों का जहाँ इंटरसेक्शन होता है दिस इज नोन एज द सेंट्रायड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो ये मेरी बात हो गई। अब हम लोग इसके आगे की बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो नाम है हमारा, नाम है लाइन। तो पहले हम डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में हम लाइन कैसे लिखेंगे। तो अब हम लोगों ने अगर इंटायर एक बात कर लें तो इंटायर हम लोगों ने क्या सीखा, थोड़ा उस पर मैं डिस्कस कर दूं। हम लोगों ने अब तक ये सीखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हम किन चीज़ों को और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट से सेकंड लेक्चर हमारा टोटल इसी पे डिपेंडिंग था, और स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में मेरा ये था कि एक जो कंसेप्ट जो क्रिएट किया गया आर्गेंड प्लेन का, और जनरली जिसे हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं, ये दिस। अब लिसनर इस चीज़ को बहुत ध्यान से वॉच करेंगे ताकि आगे की चीज़ें उनको और क्लियर हो जाएं, और हम लोग जो हमारा टारगेट है 21 के आईटी मेंस का, वो बहुत कायदे से उसकी हमें एनालिसिस कर करें किसी क्वेश्चंस को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा डीप नॉलेज मस्ट है। और यही नहीं, जनरली ये भी देखा जाता है जिन बच्चों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कमज़ोर होती है उनका जो एकेडमिक इंटरमीडिएट है ना, उनका वो मार्क्स बहुत गिर जाता है। तो उनके लिए भी बहुत ये ज़रूरी है कि इसका उनको डीप नॉलेज हो, क्योंकि जनरली 80 से 90% क्वेश्चंस तो
स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी के रहते हैं, बट जो 90 से आप ऊपर चलते हैं और 100 के बीच वही बच्चा कवर कर पाता है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा डीप नॉलेज होता है। तो डीप नॉलेज के लिए सब सारी चीज़ों को समझना अति आवश्यक है। तो हम चलते हैं उस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। बेसिक हमारी चीज़ें क्या थी, टूल्स अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डेवलप किया। टूल से डेवलप किया यहाँ कि 2 पॉइंटों के बीच में हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। उसकी बात जब हो गई पूरी तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर 2 पॉइंट्स अगर गिवन है, कोई 2 पॉइंट्स अगर गिवन है ए दिस, तो इनके बीच उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो ये पॉइंट इसको एलएम रेशियो में डिवाइड करता है। एक ये बात थी। अच्छा, अब यहाँ बी इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो फार्मूला हमारा क्या था, बस यही था कि ये यल अगर ये हम यहाँ x1 y1 देते हैं, अगेन ये बात मैं बोल रहा हूँ, लिसनर को ध्यान देंगे हम कि अगर यल यहाँ है तो यल का मल्टीप्लिकेशन x कंपोनेंट में इसका होता है और m का मल्टीप्लिकेशन इसका, मतलब अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है, अगर p का पॉइंट p का x कंपोनेंट क्या होगा तो यल x2 प्लस अब यहाँ से m x1/2, इसी तरीके से हम y भी लिखते हैं। तो इस फार्मूले से हम लोगों ने 2 चीज़ें डेवलप की। एक, अगर पॉइंट P ए बी के मिड पॉइंट पे हो जाए तो उसका कोऑर्डिनेट का क्या होता है। दूसरा, इसका यूज करते हमने ट्रायंगल के सेंट्राइड की बात की। तो ये हम लोगों की बात हो गई। अब इसके आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या डेवलप होती है, इसके आगे डेवलप होती है स्ट्रेट लाइन, जिसको हम लोग बेसिकली भी लाइन ही कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ जो लाइन से हमारा मतलब है वो स्ट्रेट लाइन से ही मतलब है। अब स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या है, तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट स्टूडेंट स्कूल स्तर से 5-6 स्तर से ही सीखते चले जाते हैं। ये इंडिकेशन दे देते हैं, दिस इज द लाइन, दिस, ये इंडिकेशन हो जाता है मेरा दोनों ओर, दिस। अच्छा, एक कहीं हम फिक्स कर देते हैं तो रेज की बात हो जाती है। लाइन का मतलब यही होता है कि लाइन की मीनिंग ये होती है कि उसका लेंथ होता है, बट इन द कंपेरिजन ऑफ द लेंथ ब्रेथ इज द जीरो ईयर। ब्रेथ नहीं होता है, नथिंग टू बी द ब्रेथ, ऑलवेज कीप इन माइंड्स। अच्छा, एक और बात जो बड़ा क्लास 7, 8, 9, 10 से बच्चा स्टूडेंट सीखता चला आता, वो ये कि अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ किसी भी प्लेन में, प्लेन की भी बात आएगी तो बड़ा डीपली वहाँ भी बात की जाएगी जब हम लोग वेक्टर एनालिसिस करेंगे। अभी हमारा प्लेन का मतलब दिस इज़ द ब्लैक बोर्ड हियर। तो इस ब्लैक बोर्ड पे अगर मैं कोई 2 पॉइंट ले लूँ ए और बी, तो सबको पता है कि 2 पॉइंट से एक यूनिक लाइन आप खींच सकते हैं, ड्रा ए यूनिक स्ट्रेट लाइन। बट अगर कोई एक पॉइंट किसी प्लेन में दिया है, अपनी कॉपी पे ही ले लीजिए, तो इससे कितने लाइन आप खींच सकते हैं। देखिए, ये ड्रा कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए इस पॉइंट से, तो कितने लाइन्स ड्रा कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द लाइन ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट। किसी एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 पॉइंट दिया हो, इस 2 पॉइंट से होकर गुजरने वाला अगर आपको लाइन ड्रा करना है, तो लाइन का मतलब हमारा सिर्फ यहाँ यूनिक हो जाएगा, केवल एक ही लाइन आप ड्रा कर सकते हैं, एक से ज़्यादा आप लाइन ड्रा नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और, जब मैं यहाँ लाइन बोल रहा हूँ ना, तो उसकी मीनिंग हमारी ये है, आप ये लाइन सेगमेंट है, बट मेरी जो आदत बोलने के लिए दिस इज द लाइन ए बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लाइन का जो लेंथ होता है ना, वो इन्फिनिटिव होता है, वो तो फिर इधर भी है और उधर भी है, राइट। तो ए लाइन हैविंग ओनली लेंथ हैव नो डायमेंशन ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ का कोई डायमेंशन नहीं होता है इन द कंपेरिजन ऑफ द लेंथ। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लाइन हियर। अब हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी खूबसूरत विधा है, एक ऐसी ब्रांच है जो मैं अब फिगर को ना मैथमेटिक्स की दुनिया में लिखने जाऊंगा, इन द वर्ल्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। कैसे लिखेंगे उसके लिए हम लोग टूल्स डेवलप करने जा रहे हैं। अब उस टूल्स में पहला हमारा नाम है स्ट्रेट लाइन। तो अगर हमें स्ट्रेट लाइन को मैथमेटिक्स में लिखना है, मैथमेटिक्स की दुनिया में बताना है कि दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और आगे हम जब ज्योमेट्री की जब बात करते हैं तो किसी भी शेप को मैं मैथमेटिक्स की दुनिया में मैं कैसे लिखूंगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही सीखा जा सकता है, यही सीखा जाता है। तो अगर मैं यूं कहूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक लाइन में, तो फिर जवाब क्या होगा कि किसी भी शेप को मैथमेटिक्स की दुनिया में लिखने का जो तरीका है वो मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे ये सिखाती है कि किसी शेप को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। तो चलते हैं, अब देखते हैं कैसे लिखेंगे। लिसनर, अब इसका ये जो वीडियो लेक्चर्स है या इसके बाद जो आने वाले हैं,
अगर वो सीरियसली वॉच करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने में उनको बड़ी सहूलियत होगी। हैव नो एनी प्रॉब्लम। तो आगे का जो मेरा वीडियो जो लेक्चर है अब इसी पे डिपेंडिंग होगा, पूरी बात लाइन पे चलेगी, हम लोग लाइन कैसे लिखेंगे। तो अभी हम थोड़ा एक ट्रेलर दे दें लाइन का, जो हमारा बेसिकली जो कंसेप्ट है। अभी हमने जो बात की, अब यहाँ आ जाते हैं। लिसनर यहाँ ध्यान दें, ए प्लस इन्फिनिटिव एंड दिस इज द माइनस इन्फिनिटिव। साथ साथ ये इसका नोट भी बनाते रहें तो उनके लिए काम आएगा। ये माइनस इन्फिनिटिव एंड प्लस इन्फिनिटिव, ये मतलब होता है। अच्छा, एक्स एक्सिस ये जो हमने लिखा है एक्स ओ एक्स डैश लिखे हैं, या कोई एक्स डैश ओ एक्स लिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस। और ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन, डेफिनेटली दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो अब इस स्ट्रेट लाइन को हम लिखेंगे कैसे, हाउ कैन यू फाइंड, हाउ कैन यू राइट। अगर इस चीज़ को हम देखें तो एक रिजल्ट मेरे पास निकल के आता है कि इस एक्स एक्सिस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लिखूं और किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिखूं तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू 0 होगा, 100%। y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का y एक्सिस कब आएगा, जब एक्स एक्सिस कुछ ऊपर होगा या नीचे होगा। लेकिन अगर पॉइंट एक्स एक्सिस में ही हो गया तो फिर तो वहाँ न तो पॉइंट एक्स, हम y कैसे निकालते हैं भाई, हाउ कैन यू फाइंड द y का क्या कंसेप्ट है कि एक्स एक्सिस की जितना ऊपर हो वो नाप लो, y हो जाएगा, या नीचे है तो नाप लो, नीचे है तो माइनस हो जाएगा, ऊपर है तो प्लस हो जाएगा। मतलब y कंपोनेंट तभी मिलेगा जब एक्स एक्सिस की अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही है तो फिर हाइट तो उसकी 0 हो गई ना, एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे है नहीं, तो y इज इक्वल टू 0। तो जो y इज इक्वल टू 0, ये जो मेरा इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में हम बोलते हैं व्हाट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। और लिसनर इस चीज़ को ऑलवेज बी कीप इन माइंड्स, y इज इक्वल टू 0 मीनिंग्स इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। वाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो होगा y कंपोनेंट 0 होगा, तो इस एक्स एक्सिस के स्ट्रेट लाइन को हम y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट अगर लिखते हैं तो वहाँ x इज इक्वल टू 0 है, वहाँ तो x है ही नहीं, राइट। y एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दिस इज द 0, क्योंकि ओरिजिन से मेजरमेंट करना है तो ओरिजिन से तो y पे आएगा, x तो कुछ मिलना ही मिलना नहीं है। अगर कोई पॉइंट यहाँ रहता है तभी तो x मेरा मिल पाता है यहाँ। अब y एक्सिस पे x नहीं मिलेगा मतलब x 0 होगा। जैसे ये मेरा कंसेप्ट था, ठीक कंसेप्ट है यहाँ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, एक्सिस ऑफ y एंड डेफिनेटली दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। x एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन, y एक्सिस इज स्ट्रेट लाइन। अब y एक्सिस जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है, और जो हमारा x एक्सिस है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ सीखा कि जो स्ट्रेट लाइन हमारी x एक्सिस है और y एक्सिस है, इसका इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर ये जो बड़ा सा फिगर जो बना है माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, अगर मैं मैथमेटिक्स की दुनिया में लिखना चाहूँ तो दिस इज द y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 का मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक के फिगर है, और x इज इक्वल टू 0 मीनिंग्स y एक्सिस, मतलब ये जो पूरा जो शेप बना है ये पूरा शेप इन द मैथमेटिक्स व्हाट, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x कंपोनेंट 0 होगा और x एक्सिस पे y कंपोनेंट 0 होगा। तो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो लिसनर, मुझे उम्मीद है कि ये जो लाइंस की स्टार्टिंग जो कंसेप्ट रहा है दिस इज द क्लियर हियर। इसके आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम लाइंस को और इंक्रीज करेंगे और बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।